शंकर भगवान की। ओ ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि पुत्र बाण। जय जय भगवान शंकर की। आपके द्वारा दो बिंदु रखे गए श्रीमान जी यहाँ पर कि ये कभी भगवान शंकर के हाथों के खिलौने हुआ करते थे और आज यहाँ पर इस दुर्दशा में। प्रथम बिंदु। दूसरा बिंदु आपके द्वारा रखा गया कि एक यज्ञ यहाँ हो रहा है और एक यज्ञ भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था। वहां पर एक यज्ञ सब ये बैठे हुए थे। तो श्रीमान जी यहाँ पर जो ये कार्य हो रहा है ये भगवान शंकर की ही सम्मत से कार्य हो रहा है। यहाँ पर जो विचार करिए, यहाँ पर भगवान शंकर की ही सम्मत से कार्य हो रहा है। यहाँ पर भगवान शंकर का यदि विरोध होता तो महाराज जनक किंचित मात्र भी ऐसा दुस्साहस न करते, क्योंकि विश्व के साहित्य में महाराज जनक के जैसा भगवान शंकर का उपासक भूतो ना भविष्यति न कोई हुआ है और न होगा। केवल एक और है भगवान शंकर के उपासक, जिसके लिए बतलाया भी गया काहू ना इन सम शिव औराधे और काहू ना इन समान फल लाथे। अगर फल की प्राप्त की है भगवान शंकर की तपस्या से, उनकी कृपा से, तो केवल वास्तविक में जो फल प्राप्त करना चाहिए तो राजा जनक ने प्राप्त किया है। और वो क्या है? जनक सुकृत ये फल मिला है। तो ये कहे कि मिला है, ये भगवान शंकर की कृपा से तो मिला है। और भगवान शंकर की जब इतनी कृपा उन पर है कि ये सुकृत के रूप में ये फल देते हैं, तो फिर क्या ये कभी कोई ये विश्वास मान सकता है कि भगवान शंकर के विपरीत जाकर के जनक ऐसा कार्य करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजा जनक है अष्टांग योगी। एक बार आज यहाँ पर इनको इस स्थिति में लाने का कारण है, एक बार सखियों के सहित सीता आंगन में खेल रही थी। सहसा उनका पल्लू सीता का इस अजगो पर उलझ गया, जबकि इस अजगो का प्रभाव यह है कि गरुड़ कठोर विदित सब का, ये बहुत भारी है। भारी ही नहीं, ये कठोर भी है। जब उलझ गया तो ये वहीं पर चक्कर काटने लगा। जब चक्कर काटने लगा, वहां पर जो सखियां थी उन्होंने, सीता ने पल्लू को तो निकाल लिया, जो सीता की सखियां थी वो जाकर के माँ सुनैना से बतलाया कि आज सीता का पल्लू उलझ गया था। उसी समय ये धनुष चक्राकार घूमने लगा था। आज बड़ा एक आश्चर्य हुआ सुनैना के हृदय में कि जो धनुष आज तक किसी के द्वारा ये टला भी नहीं, अब आज केवल सीता के एक पल्लू मात्र से। तो बस उन्होंने जाकर के महाराज जनक से सुनैना जी ने बतलाया। जब जनक जी से बतलाया तो जनक जी सोचने लगे कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि ये ऐसा धनुष है कि त्रैलोक में इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। और आज सीता के द्वारा ऐसा किया गया है, तो मैं अब सीता के लिए क्या करूं? अब मैं इससे योग्य वर की खोज करूं बस, क्योंकि अष्टांग योगी है। और अष्टांग योगी में एक योग होता है समाधि का, और वो समाधि का जो योग होता है, क्योंकि ये योगियों की समाज है, और वो 8वां योग होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और समाधि के द्वारा अगर योगी चाहे तो सब कुछ जान सकता है। बस महाराज जनक योग में आए, और जैसे ही योग में आए भगवान शंकर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने महाराज जनक से कहा कि धनुर्मदीयम तेगे है पूजतम, तो पूर्वजे तुम्हारे यहाँ पर जो धनुष रखा हुआ है, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूछते हुए चले आए हैं, तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए तोलनाए चा, तुम उस धनुष पर प्रतिज्ञा करो, और जो धनुष तोड़ दे तो अपनी कन्या तस्य कन्या भवे, तुम अपनी कन्या उसको दे देना, मुक्तो हरा। ऐसा कह करके भगवान शंकर चले गए। और जब भगवान शंकर चले गए तो राजा जनक ने उसमें प्रतिज्ञा कर ली कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, और ये तीनों लोकों में पूज्य है।
जैसे कि शंकर जगत बंद जगदीशा, वो भी तीनों लोकों में पूज्य हैं, और ये भी इमे दो धनुषी दिव्य सृष्टि लोका भी पूजते, ये तीनों लोकों में पूज्य हैं। भगवान शंकर भी तीनों लोकों में पूज्य हैं, और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भी तीनों लोक के ही बैठे हैं। विचार करिए, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भी तीनों ही लोग के बैठे हुए। कौन? देव तो कहा के स्वर्ग के, तनुज पाताल के, और दीप दीप के भूपत नाना तो ये कहा के है पृथ्वी लोक के। और जब तीनों लोकों की ये संपदा है और तीनों लोकों के श्रीमान जी यहाँ पर सब विराजमान हैं, इनका कोई विरोध नहीं है, इनकी सम्मति है तो तुम कहे या बड़ी अम्मा बने हो। दूसरी बात तुमने कहा यज्ञ हो रहा है, हाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ हो रहा है सीता के विवाह के लिए, वहां यज्ञ हो रहा था भगवान शंकर के विरोध के लिए। तो वहां पर जब विरोध के लिए हो रहा तो यज्ञ का विनाश हुआ, और यहाँ पर एक शुभ कार्य के लिए हो रहा है, तो यहाँ विनाश होना संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपने विचार इस पर प्रस्तुत करें। बहुत ही सुंदर आप संवाद सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के द्वारा, और इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री दीपक राजपूत जी और हमारे श्री सत्यम तिवारी जी और शत्रुघ्न पाल जी, पवन अनुरागी जी, इनकी तरफ से 501 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये आप लोग लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं बुंदेली लीला के माध्यम से, स्टार स्टूडियो मुस्कुरा के माध्यम से। तो सुंदर आप लोग कार्यक्रम देखें, बहुत ही विद्वान कलाकार आपके ग्राम में पधारे हुए हैं, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक इन लोगों को सुने। एक काम और करिए, देखिए ये रावण जी का प्रभाव है, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे भी कम समय मिला है तो हम सोचते हैं गागर में। भाई देखो यही से यात्रा प्रारंभ की जाती है। कह दिया गया किसी व्यक्ति को अगर भाला चलाना ना आता हो, तलवार चलाना ना आता हो, और उसे दे दी जाए और कहा जाए चलाओ लड़ो, तो करेगा क्या? या मर जाएगा या वहां से भाग जाएगा। भाई रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी ही करेगा जिसके जितना भेजा है। आपके द्वारा कहा गया कभी ये भगवान शंकर के हाथों के खिलौने हुआ करते थे ना, भगवान शंकर के खिलौने नहीं हुआ करते थे, भगवान शंकर से खेला नहीं करते थे, भगवान शंकर के ये दिवास्त्र हुआ करते थे। भगवान शंकर इनको वासुकी नाग की केचली में रखकर, यहां तक कि कह दिया जाए कार्तिकेय गणेश जी के द्वारा इनका खेल कूद में उपयोग हुआ, जबकि भगवान शंकर के यहां नहीं हुआ। भगवान शंकर के लिए खिलौने नहीं थे। दूसरी बात आपके द्वारा बहुत अच्छी कही गई, भगवान शंकर के ये भी एक भक्त हैं बहुत अच्छे, और एक भक्त ऐसा भी था, तो एक भक्त ऐसा भी था जिसने 1000 कमल चढ़ाने की प्रतिज्ञा भगवान शंकर के ऊपर की थी, और जब एक कमल नहीं मिला तो अपने नेत्रों को निकालकर भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दिया। वह कौन? स्वयं नारायण। और नारायण भी वहां पर दक्ष के यज्ञ में उपस्थित थे, वहां भी किसी ने विरोध नहीं किया, स्वयं नारायण ने भी नहीं किया। फिर यहां पर भी क्यों विरोध करेगा कोई भाई? क्योंकि बड़े बड़ाई सब करे, छोटिन को ना काय। भाई बड़ों का विरोध कोई नहीं करता, चाहे जो भी हो। राजा है, राजा का विरोध प्रजा नहीं कर सकती, अगर करेगी तो राजा उसका दमन कर देगा। यहीं पर अपनी वाणी को अल्प विराम बड़ी अच्छी जगह पे छोड़ दिया है? इन्होंने एक बात कही कि वहां पर नारायण भी थे, अर्थात विष्णु भी थे, लेकिन हमने ये जाना है, नहीं थे, हमने ये जाना है कि वहां पर ये थे ही नहीं, और कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, यहीं पर प्रमाण है। लेकिन हमारी बात पर चिंतन निकल करके नहीं आया।
विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। और जा कहा रहे थे, तो जिस समय सती ने देखा तो ऊपर विमान जा रहे थे, सुर सुंदरी करई कल गाना। तो जब देखा तो पिता जग सुन कछु हर्षानी। तब भगवान शंकर ने कहा कि ये तुम्हारे यहाँ पर पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो वहां पर न तो ब्रह्मा जी थे और न वहां पर विष्णु थे। क्यों? कारण कि जब शंकर जी नहीं थे तो ये क्यों वहां जाएंगे? क्योंकि विष्णु रूपाय शिव और शिव रूपाय विष्णु। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। लेकिन हमारी बात पर जो चिंतन आना चाहिए वो चिंतन जरा भी निकल करके नहीं आया कि भगवान शंकर ने स्वयं आदेशित किया है। और हमने प्रमाण भी दिया, हमने प्रमाण भी ये दिया कि उनके समान भगवान शंकर की पूजा उपासना से फल लेने वाला विश्व के साहित्य में कोई नहीं है, ना तुम हो ना हम है, जितना उन्होंने लिया। तो क्या ऐसा व्यक्तित्व भगवान शंकर के विरोध में जाकर के कार्य करेगा? नहीं कर सकता। तुमने कहा कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये विरोध क्यों करेंगे? अच्छा, क्यों नहीं विरोध कर सकते? विरोध करने का क्या गुरु से बढ़कर के राजा हो सकते हैं? और यहाँ पर याज्ञवल के जैसे, गार्गी जैसी विदुषी ये नारियां हैं। अगर गुरु सम्मत ये कार्य नहीं होता तो श्रीमान जी जैसे आज यहाँ पर उपद्रव आकर के कर रहे हो तुम और रोज प्रकट कर रहे हो, इसके पहले कारण की ये आज ही प्रतिज्ञा थोड़ा की गई है। इसके पहले भी एक राजा आया था, और मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए। एक राजा आया था और आकर के उसने राजा जनक से कहा कि तुमने धनुष पर प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ देगा तो मैं सीता को उसके साथ में विवाह कर दूंगा। तो तुम एक काम करो कि धनुष टूटे भी नहीं, क्योंकि भगवान शंकर का है। जैसे तुम हितैषी बने हो वैसे वो भी कह रहा था कि धनुष ना टूटे। बोले धनुष टूटे ना, जैसे तुम पूजन करते रहे वैसे हमको दे दो, हम भी पूजन करेंगे और सीता को भी दे दो। तो राजा जनक ने कहा कि ये असंभव है, ये मेरे द्वारा संभव नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि फिर तुम हमसे युद्ध करो। युद्ध प्रारंभ हुआ श्रीमान जी, और एक दो वर्ष नहीं कई वर्षों तक युद्ध हुआ। स्थितियां क्या हो गई कि राजा जनक की जो सेना थी ये क्षीण कमजोर होने लगी। और जब कमजोर होने लगी तो दैवत्य शक्तियों के द्वारा और राजा जनक ने, अगर राजा जनक अधर्म करता तो दैवत्य शक्तियां राजा जनक का सहयोग न करती, और राजा जनक के द्वारा उन दैवत्य शक्तियों के माध्यम से उस राजा पर विजय प्राप्त की गई और उस राजा का वध किया गया। और वध करने के बाद अपने भाई कुशध्वज को वहां का राजा बनाया गया। लेकिन अब उस राजा का मैंने नाम नहीं खोला कि वो कहाँ का राजा था, क्योंकि आप तो यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करने वाले हैं। इसमें चिंतन आपका आना चाहिए। तो ये निश्चित है कि ये गुरु सम्मत और भगवान शंकर की सम्मत से कार्य हो रहा है। यदि इनके सम्मत से कार्य न हुआ होता तो निश्चित है कि उस राजा के सामने महाराज जनक पराजित हो गए होते, और जो धनुष यहाँ पर है ये यहाँ नहीं उसके यहाँ होता। अल्प विराम यात्रा कर। बहुत सुंदर, यहीं से ले। आपने कहा भगवान शंकर ने साक्षात आकर राजा जनक को ये आदेश दिया कि युद्ध पर ये प्रतिज्ञा कर दो। भगवान शंकर की सौगंध है, प्रत्यक्ष आकर क्या हो तो बताओ। नहीं, रुक जाइए एक क्षण, एक क्षण। देखो हम हम तुम्हारे पंक्ति में नहीं बोलते। कारण एक, आप नहीं बोलेंगे, आप अपनी श्रृंखला में बोले। नहीं ना, कारण है ना, कारण है भाई। हम आप किस भाई हमारा आपका जो ये तर्क हो रहा है, रुक जाइएगा। तुमने एक भगवान शंकर की सौगंध दिला दी ना। मैंने क्या अपनी प्रस्तुति में बोलिए। नहीं बिल्कुल आप बोलेंगे, लेकिन हम नहीं बोलते। खाने बोलते ऐसा नहीं ना, बिल्कुल नहीं। खाने बिल्कुल नहीं, खाने के लिए अरे ना ऐसा हो नहीं सकता। कारण एक ये है ना, हम अपनी प्रस्तुति में बोलिए। कारण आप अपनी प्रस्तुति में कारण है, बिल्कुल नहीं। कारण
कारण है, कोई कारण नहीं, कारण है, कोई कारण नहीं, कारण है, कारण ये है प्रथम कारण। आप अपनी प्रस्तुति में बोलिए, प्रथम कारण आप अपनी प्रस्तुति में बोलिए। बोलेंगे ही नहीं हम, बिल्कुल ना बोलना, बिल्कुल ना बोलो, तुमने ऐसा कभी ना कारण बोलो, आप अपनी प्रस्तुति में बोलो। तुमने ऐसा कारण बना दिया है, देखिए तुमने ऐसा कारण बना दिया है भाई। भोजन में अगर भोज्य पदार्थ आप देंगे तब तो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। ये तो कोई बात ना हुई, रुक जाइए, ये तो कोई बात ना हुई। अब उसी पात्र में रुक जाइए, उसी पात्र में श्रीमान जी अगर गोबर और मिट्टी दे दी जाएगी तो क्या वो स्वीकार करेगा? मैंने एक बड़ा अच्छा प्रमाण दिया था, कहीं से विश्व के साहित्य में एक चौफतिया से आप प्रमाण दे देना, जैसे मैंने पढ़ करके दिया है कि इसमें भगवान शंकर का विरोध है। और मैंने कहा था भगवान शंकर ने साक्षात भंगाए तोलनाय चा तोलित्वा चयो भंगम स्वप्न की कार्य धनसोमम तस्मै तेया त्वया कन्या होए मुक्ता गतो हरा। ऐसा कह करके हर नाम शंकर वहां से चले गए। आप हैं हमारे श्री बुंदेली लीला यूट्यूब चैनल, उनकी तरफ से ये जो कंदौली से पधारे हुए हैं, सुंदर कार्यक्रम लाइव चला रहे हैं बुंदेली लीला। पहली बात 101 मुद्राएं प्रदान हुई, बहुत बहुत साधुवाद। दीपक राजपूत जी उनकी तरफ से 101 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देखिए, पहली बात ये ज्ञानियों का गांव है, एक एक लोग बोले और नहीं तो बढ़िया। देखिए ऐसा है, हम अपनी प्रस्तुति में जो बोल रहे हैं, आपने बोली, हम कुछ नहीं बोले। अब हमारी प्रस्तुति जब हो जाए आप बोलिए। नहीं थे विष्णु जी, नहीं थे वहां पर। वीरभद्र को किसने रोका? नारायण ने। वहां पर सभी देवता थे, सिर्फ भगवान शंकर के उपरांत नहीं भगवान शंकर थे। दूसरी बात, आपने कहा राजा से बड़ा गुरु होता है, नहीं होता। राजा भी राजा के अधीन ही गुरु होता है। कौशिक मुनि तब जनक बुलाए, ये ना कह देते खुद जनक चले जाते। सदानंद को क्यों बुलाया भाई? सदानंद जब जनक बुलाया है आदेश देकर, यहां तक कि प्रतहारी से कहा कि जाकर बुला कर लाओ। क्या राजा जनक स्वयं नहीं जा सकते थे? अगर आप हैं हमारे जसरथ जी केवट, जो आप बिहुनी से हैं, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं श्री रावण जी और बाणासुर जी के लिए। और आप है हमारे अंकित द्विवेदी जी, जो श्री राम जी के बहुत ही सुंदर अभिनेता हैं, आप ही के ग्राम के बिहुनी के हैं, उनकी तरफ से ये 51 मुद्राएं प्रदान हुई। और उनका भी कहना है कि प्रस्तुति छोटे छोटे में हो, अच्छी हो। देखिए, मैंने एक प्रमाण दिया था, मैंने इनसे कहा था कि कहीं से चौफतिया से एक प्रमाण दे देना, जैसे मैं दे रहा हूँ। हम अगर मैं मानते ही नहीं है। अब बीच में, अब तुम तो अपने बाप को नहीं मानते तो हम क्या करें भाई? इसके ठेका हम थोड़ा लिखाए हैं, तो अपने बाप को ना मानो तो इसके ठेका। कारण एक ये है कि अपनी संपत्ति उसको न मानने का भी कारण है। व्यास जी थोड़ा एक क्षण, या तो कह दीजिए हम यहीं से विराम दे दें। और आप ये पे बजाने लगते हैं तो वैसे भी जानते हो कि यहाँ बिना भेजे वालों का काम चल रहा है। तो समाज भगा दिया आप लोगों ने। नहीं तो ये भगाने का काम ही होता है। रावण बाणासुर यहाँ पर होते हैं तो ये ऐसे काम होता है। तो मैंने ये कहा था कि एक कहीं से प्रमाण दे देना, तो तुमने कहीं से प्रमाण नहीं दिया। और दूसरी बात, जब प्रमाण नहीं दिया तो फिर इस बात को स्वीकार करो जो मैं कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं तो फिर उस बात को स्वीकार करो। कारण कि जो मैं प्रमाण दे रहा हूं ये उपाख्यान का प्रमाण दे रहा हूं, जो वेदों से ही उद्गत है, मान ग्रंथ है। मैं ऐसे थोड़ा दे रहा हूं प्रमाण कि स्वयं भगवान शंकर ने गतो हरा, हर नाम शंकर का, शंकर ऐसा कह करके चले गए। तो स्पष्ट है कि जब भगवान शंकर चले गए तो ये भगवान शंकर ने कहा। रुक जाइए, दूसरी बात तुमने एक बात और कही कि वहां पर विष्णु थे, ब्रह्मा भी थे। अगर वहां पर विष्णु और ब्रह्मा थे तो फिर जो यहां लिखा हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो फिर ये गलत है।
भाई प्रत्यक्ष में जो प्रमाण है उसको माना जाएगा। और इसमें स्पष्ट है कि शंभु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। इनको बिहाई मतलब छोड़ करके ये सभी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। और जब सभी सम्मिलित गए तो फिर स्पष्ट है कि ना तो ब्रह्मा गए। अब रही बात वहां पर युद्ध हुआ कि युद्ध में किसको क्या रोका, तो ये बात की बात है कब वहां पहुंचे, लेकिन वहां उस समय नहीं गए जब यज्ञ। ये जरा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, तुमने राजा जनक को जाने नहीं, तुमने कहा कि गुरु से बढ़कर के राजा होता है। नहीं, राजा जनक को जाना चाहिए। सीधे सतानंद को क्यों भेजा कौशिक मुनि पर? सतानंद को भेजने का एक कारण है। उसका कारण यह है कि राजा जनक ज्ञानी ही नहीं योगी है, और उसका ज्ञान ऐसा नहीं है जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा बचन किरण मुनि कमल पिकासा। क्योंकि शतानंद श्रापित थे, शतानंद श्रापित थे, और राजा जनक ने उस श्राप को मुक्ति दिलाने के कारण शतानंद को वहां पर भेजा। और नहीं क्या शतानंद पहले नहीं गए? पहले भी गए हैं गुरु। ये जितने भूसुर पर गुरु ज्ञात चले मिलन मुन नाहिकई मुदित राव, यही बात। तो उस समय भी गुरु थे, क्या ये सतानंद नहीं थे? फिर अकेले क्यों भेजा? भाई राजा जनक पहले भी तो गए हैं अमराई बाग में, तो क्या ये सतानंद नहीं साथ में थे? उसके बाद फिर अकेले भेजा। तो भेजने में कारण यही है क्योंकि राजा जनक ये जानते हैं कि ये जो श्राप लगा है, इस श्राप का उद्धार हमारे साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि ये साथ में तो गए थे, भेज तो उन्हीं के पास रहे। तो श्राप की मुक्ति के दिलाने के कारण, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है भव निशिनासा, संसार सागर से उद्धार करने का उनका ज्ञान है, और उसी ज्ञान का प्रयोग शतानंद पर किया, इसलिए उनको भेजा। इसलिए अत्याचारी के चरणों में अरे ये झुक जाना भारी हिंसा है, और पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं अहिंसा है। तेरे कुत्सित अरमानों में आग लगेगी, ये स्वाहा हो जाएंगी। ये भक्ति ये तन जाए मेरी तो जग का इतिहास बदल जाए। थर थर आएगी धरनी, सीना तेरा फट जाएगा। अरे बलि के लाल, यहाँ जब बेमौत मारा जाएगा, काटूंगा छाटूंगा तेरी इन 1000 भुजाओं को, ये रुद्र रूप दिखलाऊंगा। रौद्र नहीं, रुद्र नहीं, वो रुद्र रूप दिखलाऊंगा। ये भगा भगा महिपालों को ये धनुष यज्ञ ना करवाऊंगा। अरे तुम कुछ ना कर पाओगे, क्योंकि पौलस्त वंश में जन्मा। अरे रावण एक भागा, और जहां जहां लड़ने तू पहुंचा वहां वहां से भागा। वाह, तेरे जीवन में हार के अलावा जीत तो है ही नहीं। तेरे जीवन में केवल हारे ही हार है, क्योंकि तू पहने हारों का हार। तेरे जीवन को धिक्कार, व्यर्थ तू कर बैठा अभिमान। अरे वो लंका के शैतान, तूने विजय किस पर प्राप्त की? भ्रात शंकर के घात कलेश, परम तब बन बैठा लंकेश। यही गुण तुझ में निहित विशेष, इसी से जीते 3 प्रदेश। नाम है बिंद मुद्र हिमवान। अरे वो लंका के शैतान, किया क्या तुमने? काम क्या किया है हमसे पूछो। अरे बहनोई विद्या जीवा को मार। अरे किसी दूसरे को मारते तो हम जानते घर में तुमने मारा है। अरे बहनोई विद्या जीवा को मार, और बनाया बहन वज्रमणि को विधवा सुकुमार। याद कर माहिष्मती का हाल, जिसका था कार्तवीर नरपाल, बनाया था बंदी 10 बाल, भुलाकर रण में सेखी शान। अरे वो लंका के शैतान, अरे कितने, अरे इतने से क्यों आए? हुआ किष्किंधा में बलछार, जब बाली ने दाबा काछ मझार। तुम ऐसे वीर आए हमारे सामने। अरे पाप छल हत्या ये व्यभिचार, यही है तेरे जीवन का सार, जिसका प्रभु करेंगे बाणों से निस्तार। कब कर लेंगे तेरे प्राणों का हरण, अति शीघ्र तभी होगा तेरा बेड़ा पार। अरे वो लंका के शैतान, अरे वो लंका के शैतान। वाह, कह रहे भाई को मारा है, भाई से लड़े हैं। ये तो बड़ी अम्मा से लड़ते रहे हैं। भाई देवता असुर करते क्या रहे हैं?
वो भी तो लड़ते रहे हैं, बहनोई को मारा। भाई अगर कोई विरोध में खड़ा हो जाए तो मारा जाएगा। इसलिए आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष कर्षण होगा, होगा अगर धनुष कर्षण तो ये नरचंडों का निधन होगा, लाशों के लग जाएंगे ढेर। ये फिर भी रावण के होते हुए आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष कर्षण होगा। कह रहा है कि अगर वो विरोध में होगा तो मारने में क्या है। हाँ बिल्कुल बात सही है भाई, अगर विरोध में हो जाए छोटा तो बड़ा भाई का कर्तव्य है कि उसको मार डाले, यही है ना कर्तव्य। अरे सुनो, अपनी संपत्ति तो यूं ही गंवाए बैठे हो, अब दूसरे के उसमें अधिकार जमाए बैठे हो। अच्छा, देवताओं से तुम्हारा युद्ध नहीं हुआ? अपने बाप को कभी फानी नहीं दिया और दूसरे के बाप को बापाए बनाए बैठे हो। आज बातें कर रहे हो तुम हमसे, इसलिए सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष करो, बोलो शंकर भगवान की। देखिए, रावण और बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। क्योंकि राजा जनक ने इस आयुध पर विजय लगाई तीनों लोगों की, और तीनों लोगों के विजेता इस समय रावण और बाणासुर है। इसलिए रावण बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानन रावण आपको अंतिम बार प्रणाम कर रहा है, और प्रणाम करते हुए सभा में सीधी खुली चुनौती देता है, जो भी इस आयुध का खंडन करेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, ढीड़ भर डुबाएगा, बन बन भटकाएगा। बोलो भगवान शंकर की। और मित्रों